दोस्तों, आज हम द मून फॉर्म मूवी की कहानी जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक बिजनेसमैन को दिखाया जाता है जो कि बिजनेस डील करने के लिए ज्यादा होता है और तभी अचानक से उसकी और बाहर चल रहे कुछ लोगों की मौत हो जाती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एक जियोलॉजी प्रोफेसर को दिखाया जाता है जिनका नाम डॉक्टर जोशुआ है, जो बच्चों को जूलॉजी पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर यूएस गवर्नमेंट के दो ऑफिसर्स बिना कुछ बताए उन्हें और उनके दोस्त डॉक्टर्स और झिल्ली भी क्यों, जो हाई एनर्जी हथियारों के एक्सपर्ट होते हैं, उन दोनों को वॉशिंगटन डीसी में एक जगह ली जाती है जहाँ एक गोडाउन में बहुत सारे लाशें रखी होती है और ये लोग होते हैं जो मूवी की शुरुआत में हमें मरते हुए दिखाए गए थे। जनरल थॉमस कुल मिलाकर इस घटना के बारे में बताते हैं। तब इन दोनों को पता चलता है कि इन्हें यहाँ पर एक एक्सपर्ट के तौर पर यह पता लगाने के लिए बुलाया गया है कि इतने सारे लोगों की मौत एक ही समय पर कैसे हुई। डॉक्टर जोशुआ उन लाशों को देखने के बाद जनरल थॉमस पुरुषों को बताते हैं कि शायद ही किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स या किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गड़बड़ी का शिकार हुआ है, क्योंकि इन सभी के दिलों में पेश लेकर लगा हुआ था। वहीं जनरल जोर शोर से ये भी पूछते कि क्या कोई आतंकी हमला है, जिस पर जोशुआ उन्हें बताता है कि इतने सारे लोगों को जान से मारने के लिए एक बहुत बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बस वाले हथियार की जरूरत पड़ेगी जो अभी तक इस दुनिया में नहीं है। ये सुनने के बाद जनरल पर उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन जोशुआ को ये घटना अजीब लगती है, इसलिए वो इस घटना की वजह को जानने का फैसला करता है। जिसकी कुछ समय बाद हम देखते हैं कि सारे देशों में अब अजीब सी घटनाएं होने लगी है, जैसे कभी बस का इंसानों पर हमला करना और उनका बेहोश हो जाना। तभी हमें पेस्ट में एक स्पेस शटल को देखा जाता है जो पृथ्वी पर लैंड कर रहा होता है, लेकिन वो भी इन घटनाओं में से एक का शिकार हो जाता है। उसके नेविगेशन सिस्टम में गड़बड़ी होने के कारण वो अपने राइट कोऑर्डिनेट से बहुत दूर लॉस एंजलिस के बीचों बीच लाइफ का दिवाला है। उसमें मौजूद मेजर रेबेका उस शीतल इंदौर को एक नदी पर उतारने का फैसला करती है। उसका सीनियर रॉबर्टो हार जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी रेबेका उस स्पेस शटल को आसानी से उस नदी पर उतार देती है। उधर जोश को भी इन सभी घटनाओं के बारे में पता चल चुका होता है। वो अपने साथियों से पृथ्वी का एक 3D मॉडल बनाने की बोलता है और आसपास में हो रही सभी अजीब घटनाओं पर नजर रखने के लिए कहता है। लेकिन जब जोशुआ अपने बनाए 3D मॉडल को एनालाइज करता है तो उसे देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। जोशुआ को उस मॉडल में इस दुनिया का अंत दिखाई देता है। वो समझ जाता है कि यह बर्ड माइग्रेशन और नेविगेशन प्रॉब्लम होना, इस सारी घटनाएं आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए वो तुरंत फेमस और स्पेशलिस्ट डॉक्टर कॉलरेटकी से मिलकर अपनी खोज के बारे में बताता है और जोश होगी को देखकर उसके के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत ही एक मीटिंग करता है जिस पर यूएस के सभी साइंटिस्ट और सभी बड़े ऑफिसर जुटे। जोशुआ इस मीटिंग को लीड करता है क्योंकि दुनिया के अंत की खोज उसने की थी और अब वो वहाँ बैठे सभी ऑफिसर्स को बताता है कि हम सब एक साल में मरने वाले हैं, जिसे सुनकर उस मीटिंग में मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन जोशुआ बहुत अच्छे से उनको एक्सप्लेन करके समझाता है कि पृथ्वी के अंदर दो गोल होती है, एक आउटर को और दूसरी ओर जो कि लोहे का एक मजबूत हिस्सा है, जिसके बाहर एक आउटर को होती है जो एक लिक्विड है और ये लिक्विड लगातार एक दिशा में घूम रहा है। ये खौलता हुआ लिक्विड 1000 घुटन धातुओं को 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घुमा रहा है और इन्हें धातुओं के घूमने की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मिलती है। ये धातु एक इंजन की तरह काम करता है जो इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बनाता है, जो अब बनना बंद हो गया है। हमारी धरती की गोद धीरे धीरे घूमना बंद कर रहे हैं और इसी वजह से यह अजीब घटनाएं हो रही है, जैसे कि बर्ड माइग्रेशन, नेविगेशन सिस्टम का खराब होना और शहरों में भारी तूफान आना। और सिर्फ इतना ही नहीं, देखते ही देखते पृथ्वी की ओजोन लेयर खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से पृथ्वी एक चलता फिरता आग का गोला बन जाएगी, जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि एक और हजारों मील नीचे है जहां का तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा रहता है। लेकिन एक तरीका है जिससे हम स्को को दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें नीचे जाकर एक बहुत बड़े धमाके की जरूरत पड़ेगी इसे फिर से जब स्टार्ट करने के लिए। लेकिन वहां जाना नामुमकिन है क्योंकि दुनिया के इतिहास में इंसान आज तक सिर्फ 7 मील तक फेरी से गया है। जो शो की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं, लेकिन डॉक्टर सिर्फ की की तरफ देखते हुए कहते हैं कि शायद ये मुमकिन है और हम वहां तक पहुंच सकते हैं। जिसके बाद हमें उठा के अंदर डॉक्टर उसकी के दोस्त डॉक्टर एडवर्ड प्रेजेंट को दिखाया जाता है, जिन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई है जो हाई अल्ट्रासोनिक वे की मदद से किसी भी धातु या दीवार में छेद कर सकती है। और उस मशीन को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने एक धातु बनाया जिसका नाम टॉप 10 योग है, जो 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को झेल सकता है। ये धातु गर्मी और दबाव को ऊर्जा में बदल देता है, मतलब कि शिप जितना नीचे जाएगा वो उतना मजबूत होती चली जाएगी। इसलिए यूएस गवर्नमेंट इसी धातु से एक शेप डॉक्टर एडवर्ड्स बनाने को कहती है, जिसका सारा खर्चा 2 में देखें और देखते ही देखते वो एरिया एक प्रोजेक्ट का अड्डा बन जाता है। एडवर्ड निश्चित को इस तरह से बनाता है कि अगर कोई भी हिस्सा किसी वजह से डैमेज होता है तो उसे तुरंत बैंक्वेट और इंजेक्ट किया जा सकता है। अब बारी आती है
इस मिशन के लिए टीम को चुनने की, जिसको लीड करेंगे डॉक्टर जोशुआ, और इनके टीम में होंगे मेजर रेबेका, मशहूर स्पेस शटल पायलट होती है, डॉक्टर जेम्स की डॉक्टर एडवर्ड जो इस चिप के क्रिएटर है, रॉबर्ट वजन जिसे हमने मेजर रेबेका के साथ देखा था, और डॉक्टर सहज मिलेगी जो हाई एनर्जी बेबस का एक स्पोर्ट युवक। गवर्नमेंट इस टीम में एक बहुत बड़े हैकर को भी डाल दी है जिसका नाम थियोडोर डोनाल्ड होता है, जिससे वह देश भर में फैल रही वृद्धि की तबाही की बातों को इंटरनेट से हटा सके। और कुछ ही दिनों की कड़ी मेहनत के बाद शिव का प्रोटोटाइप तैयार हो जाता है, जिसकी वो सब बार बार टेस्टिंग करके देखते हैं कि मिशन फेल होने के कितने % जांचे से। और वहीं दूसरी तरफ देश में हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली के झटके देखने को मिलते हैं, जिनकी वजह से कई शहर तहस नहस हो जाते हैं। इन सबको देखते हुए जोशुआ और उसकी टीम टेस्टिंग और ट्रेनिंग भी ज्यादा वक्त वह न करते हुए मिशन के लिए निकल जाते हैं। वो सब पृथ्वी की गोद में जाने के लिए मारियाना ट्रेंच को चुनते। मैं आपको बता दूं, मारियाना ट्रेंच समुद्र के अंदर सबसे गहरा बिंदु है, जिसकी गहराई लगभग 11,000 मीटर के आसपास है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मर्यादा ड्रेस के अंदर पूरा का पूरा माउंट एवरेस्ट समा सकता है। उधर वो सब जैसी अपने शिप को पानी में उतार दें, उन्हें एक अलग ही अनुभव महसूस होता है। जुदा शिप के चारों ओर बेल और डॉल्फिन खूब रही होती है, क्योंकि सिर्फ एक सोनार वे रही होती है। लेकिन अचानक बुनकर एक बवंडर में फंस जाता है, क्योंकि शिप यूरोप पीली धातु से बना होता है जो टेम्परेचर और दबाव से मजबूत होती है। लेकिन वो इस बवंडर में टूटने लगती है और जैसे तैसे करके वजन टॉनिक वे इसकी मदद से धरती की परत में छेद करके उसमें घुसा देता है। और जोश के बनाए हुए नेविगेशन सिस्टम की मदद से वो सब धरती की मेंटल एयर में एंट्री हो जाते हैं, जो काफी पतली होती है। 12 घंटे का इंतजार करने के बाद जोश का नेविगेशन सिस्टम काले काले दौर को सपोर्ट करता है और किसी को भी कुछ समझ नहीं आता है कि क्या है, जिस पर जोशुआ उनको बताता है कि ये एक खाली और खोखली जगह है और वो सब उस खोखली लेयर में से होकर एक ऐसी जगह पर के दें जो पूरी तरह से क्रिस्टल की बनी होती है। लेकिन शिव के अचानक से गिरने की वजह से उनके सीधा पीछे की ओर एक बड़ा सा गुफ्तगू जाता है, जिसे ठीक करने के लिए उनमें से कुछ लोगों को बाहर दिन पहले हिस्से से होते हुए जाना पड़ेगा, जो इस वक्त शिव का सबसे गर्म हिस्सा है। मजे की बात तो ये है कि इसमें प्रोपेलर्स को इस्तेमाल न करके पैलेस को इस्तेमाल किया गया है और उन्हें इन पैलेस को ठंडा करने के लिए ये लोग उस पर थोड़ी सी नाइट्रोजन गैस लगते हैं, जिसके बाद उसे बाहर आकर देखते कि ये दुनिया बहुत सुंदर होती है। पर वो इन सब चीजों से ध्यान हटाकर शिव को ठीक करने में लग जाते हैं, जहाँ पर जोशुआ और एडवर्ड क्रिस्टल को काटकर हटाने की कोशिश करते हैं। और जब क्रिस्टल घटने वाला होता है, सभी ऊपर की ओर देखते हुए नोटिस करते हैं कि जिस छेद से हम लोग आए थे उसमें से अब लावा निकल रहा है जो नीचे गिर रहा है, जिसकी वजह से सभी क्रिस्टल पिघल रहे। और तभी हम देखते हैं कि एडवर्ड की ऑक्सीजन भी खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से वो क्रिस्टल को काट नहीं पाएगा। इसलिए जोशुआ अपनी ऑक्सीजन भी उसको दे देता है और एडवर्ड अपनी पूरी जान लगाकर क्रिस्टल को काटे लगता है। लेकिन जोशुआ को ऑक्सीजन न मिलने के कारण वह बेहोश हो जाता है। इसलिए रेबेका शिव को स्टार्ट कर दिए ताकि वो से बहुत जल्दी निकल सके। लेकिन तभी ऊपर से वजन के स्तर पर एक क्रिस्टल का टुकड़ा आकर गिरता है, जिसकी वजह से वो खोलते हुए लॉबी में के जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उन सभी के पास इतना भी वक्त नहीं था कि वो अपने दोस्त का शोक मना सके, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है कि वजन के बनने के बाद अब शिव की कमांड रेबेका अपने हाथों में ले लेती है। उधर जोशुआ को भी होश आ चुका है, जिसे से बता दे कि अब हमारे बीच वजन नहीं रहा। ये बात सुनकर जोशुआ को बहुत बुरा लगता है। उनकी से कुचले हुए भी 2 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, इसलिए आउटर बोर्ड के बहुत करीब पहुंचने वाले होते हैं। लेकिन तभी रेबेका की नजर सामने कुछ बड़ी चीजों पर पड़ती है। रेबेका से उसकी को बुलाकर उससे पूछती है कि ये क्या चीज है, जिस पर जेम्स की उसको बताता है कि यह डायमंड्स है। और यह सुनकर सभी डर जाते हैं, क्योंकि अगर शिप पर जरा सी भी खरोंच आई डैमेज हो जाएगा। रेबेका बचते बचाते हुए को 2.5 वर्ष के बीच में से निकाल रही होती है, जबकि दूसरी तरफ छिपे बैठे सभी लोग शिप के आखिरी हिस्से में रखे सभी न्यूक्लियर डिवाइस को रेड कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से के दुगने साइज का एक डायमंड शेप के कोहरे से टकरा जाता है, जिसकी वजह से शिप का आखिरी कंपार्टमेंट डैमेज हो जाता है। वहां मौजूद सभी लोगों को वो कंपार्टमेंट खाली करना पड़ता है, लेकिन उस कंपार्टमेंट में सारे निकले डिवाइसेस हैं जिनके बिना यह मिशन फेल हो सकता है। इसलिए डॉक्टर सहज उस सारे न्यूक्लियर डिवाइसेस को दे देते हैं, लेकिन गलती से उस कंपार्टमेंट के अंदर फंस जाता है जो बस इंजेक्ट होने वाला है कि तभी जोशुआ रेबेका से इंजेक्शन सिस्टम को बंद करने के लिए कहता है। लेकिन डॉक्टर सिर्फ क्यू से रोक देता है और कहता है अगर तुम इसको रोक दोगी तो इसकी वजह से इसे बर्बाद हो सकता है। रेबेका उसे बंद नहीं करती है, जिसकी वजह से सच की मौत हो जाती है। अब वही हमें ये दिखाया जाता है कि जोशुआ बहुत बड़े सदमे में है, क्योंकि अभी अभी उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया है। लेकिन उसे मिशन के लिए ये सब भूलना होगा, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो उसके साथ साथ हजारों लोग और उसका परिवार जिनसे वो प्यार करता है वो लोग भी मारे जाएंगे। जिसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो लोग पृथ्वी के आउटर को में प्रवेश कर जाते हैं।
जिसमें सभी धातु 6013 की गर्मी से घुल रही होती है। जहां पहुंचकर डॉक्टर की बोलते हैं कि हमारा अनुमान गलत निकला, क्योंकि यहाँ के डेंसिटी कुछ ज्यादा ही कम है। इसकी वजह से हमारे पास जितना न्यूक्लियर पदार्थ है उनके विस्फोट से इतनी बड़े शॉक पैदा नहीं होगी जिससे धरती को झटका लग सके और इसका कोर दोबारा से किक स्टार्ट हो जाए। जहाँ डॉक्टर एसएमएस की यह भी कहते हैं कि हमारा यहाँ पर आना एक फेलियर है, हमें अब वापस चलकर प्लान बी को अपनाना चाहिए। डॉक्टर से मस्ती की बात सुनकर सब सोचने लगते हैं कि आखिर रिप्ले भी है क्या, जहां से उसकी अपनी फाइल निकालकर उन्हें बता दे कि कुछ समय पहले यूएस मिलिट्री को भनक लगी थी कि किसी दूसरे देश के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम कहीं भी भूकंप पैदा कर सकते हैं। इसलिए कर्नल थॉमस पर से लेके की निगरानी में जवाबी हमले के लिए उनसे भी ज्यादा खतरनाक हथियार बनाया, जिसका नाम उन्होंने टेस्ट रखा था, जिसकी मदद से हम हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बस को सीधा धरती के अंदर फेंक सकते हैं। जिसे सुनकर जोशुआ और सारे लोग अब समझ जाते हैं कि धरती के इस विनाश के पीछे डेस्टिनी और यूएस दो कई हाथ है। जिधर की एक और सुझाव देता है कि हमें एक बार फिर से डेस्टिनी को चलाकर देखना चाहिए, जिसकी वजह से फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रिएट होगी और शायद धरती का घोर फिर से घूमने लग जाएगा। लेकिन जोशुआ उन्हें साफ मना कर देता है कि अगर हमने ऐसा किया तो इससे पूरी पृथ्वी एक बार भी तबाह हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ इस सारी बातें जनरल भी सुन रहे होते हैं, जिसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि पृथ्वी की ओजोन लेयर खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से सूरज की सीधी किरणें धरती पर गिरती है, जिस कारण से बड़े बड़े ब्रज पिघलने लगते हैं। इस तबाही को देखकर अब जनरल डेस्टिनी को दोबारा से स्टार्ट करने की सोच लेते हैं। लेकिन जोशुआ अपने एक दोस्त से संपर्क करता है और कहता है कि तुम्हें किसी भी हालत में डेस्टिनी को रोकना पड़ेगा, अब इस दुनिया का फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। वहीं दूसरी तरफ एडवर्ड और जोशुआ स्को को घुमाने का कोई तीसरा प्लान रहे होते हैं कि तभी उसकी उन्हें बता दे कि अगर हम सारे न्यूक्लियर बॉक्स को अलग चारों तरफ रखकर उन्हें एक साथ फोड़े तो एक बहुत बड़ी शॉक भी क्रिएट होगी, जिससे पृथ्वी को एक जोर का झटका लगेगा, जिसकी मदद से पृथ्वी को पुनः किक स्टार्ट किया जा सकता है। पर इसके लिए उन्हें न्यूक्लियर डिवाइसेस को हर एक कंपार्टमेंट में रखना होगा और उन्हें मैनुअली इज्जत करना होगा। पर सिस्टम कंपार्टमेंट को अपने आप इज्जत करता है, इसलिए हमें सिस्टम को मजिस्ट्रेट करना होगा, जिसके लिए हमें इन पिलर सेक्शन में जाना होगा, जिसका तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। और इस बार हमारे पास नाइट्रोजन भी नहीं है, जहां एडवर्ड अपना दिल मजबूत करके इस दुनिया के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाता है। और वह जैसे पिलर सेक्शन में कदम रखता है, वहां का तापमान इतना ज्यादा होता है कि उसके हाथ का लोहे का औजार भी पिघल कर गिर जाता है, उसके जूते भी अब पिघलने लगते हैं। लेकिन एडवर्ड अपनी जान की बाजी लगाकर सिस्टम को मैनुअल कर देता है। जहां दूसरी ओर मिलिट्री वाले डेस्टिनी को शुरू करने वाले होते, लेकिन वेट अपनी पूरी कोशिश में लगा होता है और आखिर में जैसे जनरल उसे ऑन करने वाला होता है, तभी उनके सिस्टम में घुसकर उनके सारे एक्सेस को छीन लेता है और डेस्टिनी की पावर कट कर देता है। जहां अगले सीन में दिखाया जाता है कि जोशुआ और जेम्स की का एडवर्ड की वजह से मैनुअल सिस्टम और हो जाता है और वो दोनों न्यूक्लियर डिवाइसेस को गर्म पाथवे में एक एक करके कर रहे होते हैं। लेकिन इस बार जोशी को महसूस होता है कि अभी भी हमारे पास पूरे एक्सप्लोजन नहीं है जिससे हम एक शक्तिशाली शॉक वे क्रिएट कर सके। लेकिन तभी वहां पर एक मैसेज ब्लो है, जिसके कारण शिव को एक बड़ा झटका लगता है, जिसमें जेम्स की मां बड़े न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव के नीचे फंस जाता है और वो कंपार्टमेंट इज्जत होने वाला होता है। जोशुआ उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जेम्स उसे वहां से निकलने के लिए कहता है, मगर जाते जाते वो उसे एक ब्रिलियंट आइडिया बताकर जाता है, जिसमें वो कहता है कि अगर तुम्हें आखिरी न्यूक्लियर पावर को बढ़ाना है तो तुम्हें शिव जी फ्यूल रोड का इस्तेमाल करना होगा, पर इससे सिर्फ अपनी पूरी पावर को खो देगा और तुम भी यही फंस कर रह जाओगे। जोशुआ वैसा ही करता है, वो आखिरी एक्सप्लोसिव एक्ट बनाने के लिए शिव की रॉड का इस्तेमाल करता है, जिससे शिव की पूरी पावर चली जाती है। उधर जोशुआ और रिबेका अपनी मौत का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी जोश में के दिमाग की बत्ती जलती है कि किसी यूरोपीय यूनियन से बना है, जिसको पावर, एनर्जी और प्रेशर से मिलती है। इसलिए जोशुआ इसके धातु को सोलर प्लेट की तरह इस्तेमाल करके शिव को एलर्जी दे रहा होता है कि तभी एक एक करके वास्तविक न्यूक्लियर एक्सपोजर पड़ जाते हैं, जिससे शिव को एक पावर बूस्ट भी जाता है। जहां इस प्लान की वजह से एक बहुत बड़ी शॉक प्रिय होती है, जिसके कारण पृथ्वी की को फिर से घूमने लगती है और दुनिया भर में हो रही सभी अजीब घटनाएं बंद हो जाती है और धीरे धीरे ओजोन लेयर भी होना शुरू हो जाती है। उधर जोशुआ और रिबेका बहुत तेजी से जमीन को चीरते हुए बाहर निकलते हैं, लेकिन उनके शिप की पावर खत्म हो जाती है क्योंकि उनके शरीर को एनर्जी खरीद और पैसों से मिल रही थी। हमारे हीरोज एक बार फिर से समुद्र के नीचे एक अनजान जगह पर बिना किसी सिग्नल की फंस जाते हैं, लेकिन जोशुआ इतनी आसानी से मरने वालों की से नहीं था, इसलिए वह एक बार फिर से अपना तेज दिमाग चलाता है और पानी में शिप के अंदर बची हुई कुछ एनर्जी से एक सोनार वे क्रिएट करता है, जिसकी वजह से सारी दौलत और उसके के चारों ओर घूमने लगती है, जिससे वो सिर्फ यूएस आर्मी की नजर में आ जाती है और आर्मी उन्हें से बचा लेती है। जोशुआ ने पूरी दुनिया को बचा लिया था, लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि फिल्म के आखिरी सीन में रेड उस ब्लेड फल के साथ दिखाई देता है, जिस पर यूएस गोमेद की सारी जानकारी है। रेड उसे लेकर एक अननोन कैसे पर बैठाया और प्रोजेक्ट डेस्टिनी की पूरी जानकारी दुनिया के सभी कोनों में बेच देता है और हमारे अननोन हीरोज के बारे में बता देते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।